बीजेपी के सारे विधायक बोधगया के डेल्टा होटल में रुके हुए हैं। जदयू के सभी विधायक पटना के सरमन कुमार जो मंत्री हैं उनके आवास पे रुके हुए हैं। हम के सभी विधायक पटना में हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग अपने अपने जगह पर रुके हुए हैं। महागठबंधन के ओर से यानी आरजेडी और कांग्रेस के ओर से मांझी जी को बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा था मुख्यमंत्री बनने का, और अभी भी वो कवायद लगाया जा रहा है कि खेला होना बाकी है, और तेजस्वी यादव ने बोल दिए हैं कि खेला अभी होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? अब कोई खेला पेला होना नहीं है, जो खेला होना था सो हो गया है। और जीतन राम मांझी जी किसी कुर्सी के लिए और किसी सत्ता के लिए पार्टी का गठन नहीं किए हैं। आप देखे होंगे कि लगातार वो 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन आज भी जिस ऊर्जा के साथ एक युवा की तरह, एक शेर की तरह दहाड़ते हैं, गरीबों की आवाज को बुलंद करते हैं। और आपने देखा होगा, सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, जो जनहित की बात है, जो बिहार हित की बात है, उसको कहने से कहीं भी गुरेज वो नहीं करते हैं। तो जीतन राम मांझी सत्ता के लिए नहीं बने हुए, गरीब गुरबों के दर्द को वो समझते हैं। उनको कैसे स्वाभिमान मिले, उनको कैसे सम्मान मिले, कैसे उनको स्वाभिमान मिले, कैसे उनका विकास हो, कैसे उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए जीतन राम मांझी जी बने हैं। और लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, ये होगा, जो होना था सो हो गया है। और आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए में रह करके चुनाव लड़े थे और बहुमत पाए थे। हम लोग सत्ता में थे, उनके साथ में थे, पूरे एनडीए गठबंधन एकजुट थे। लेकिन बीच में नीतीश कुमार जी उधर चले गए थे, लेकिन कहीं न कहीं वो बेमेल गठबंधन में चले गए थे, जिसको उनका एहसास हुआ, जिनका उनको एहसास हुआ, उसके बाद वो देखे होंगे कि अब वो फिर से एनडीए घटक दल में आ गए हैं, हम लोग के साथ में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पे पिछले 15 इनके शासनकाल के पहले जो 15 साल था, जिस तरीके से जंगल राज था, जिस तरीके से लोग भय से आक्रांत थे, रात में छोड़िए, दिन में लोग घर से निकलने से भयभीत होते थे। शिक्षा का क्या माहौल था, दूसरे राज्यों में कहीं न कहीं मखौल उड़ाया जाता था कि बिहार इतना इस तरीके का राज्य है जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, जहाँ जंगल राज का बोलबाला रहता है, मखौल उड़ाते थे। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आपने देखा होगा कि लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। सड़कें बने हैं, पुल पुलिया बने हैं, शिक्षा में सुधार हुआ है। अब दूसरे राज्य के लोग भी कहने लगे हैं नहीं, बिहार भी एक सम्मानित राज्य है और वहाँ विकास। लेकिन हमारा सवाल ये है कि मांझी जी के द्वारा मांग किया जा रहा था कि हमको एक मंत्रालय और मिले, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या मंत्रालय मिल गया या फिर कैसे मांझी जी माने? क्यों करके लगातार इस पर कयास लगाया जा रहा है कि खेला होना है, क्योंकि 12 तारीख का फ्लो टेस्ट भी है और फ्लो टेस्ट से पहले ही कयास लगाया जा रहा है कि खेला होगा। सर देखिए, जो फ्लोर टेस्ट होना है वो कहीं से कुछ नहीं है। एनडीए पूरे बहुमत के साथ 128 विधायकों के साथ बहुमत अपना पूरा करेगी और उसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। लोग हवा बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं, इस सबसे होना कुछ नहीं है। एनडीए पूरा इंटेक्ट है, किसी तरह का यहाँ कोई गुंजाइश की संभावना नहीं है। और पूरा एनडीए जो है बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के आवाम के हित के लिए बनी है और उसके विकास के लिए बनी है। तो कहीं से इस तरीके के जो बात करने वाले हैं वो कहीं न कहीं 12 तारीख के बाद उनका चेहरा देखिएगा किस तरीके से उतरा हुआ रहेगा। और एनडीए पूरा अपना बहुमत सिद्ध करेगी। और जीतन राम मांझी जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी जी ऐसे नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए को अपना एक परिवार की तरह मानते हैं और वो कहते हैं कि परिवार में रह कर के यदि किसी तरीके की बात है तो अपने परिवार के लोगों को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। तो अपनी कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुखिया हैं, अपने मुखिया के पास अपनी बात को रखते हैं और मुखिया को कैसे चलाना है, क्या करना है, वो मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखिए सर, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं तो आग लगा है तभी धुआं उठ रहा है। अगर आग नहीं लगता तब बीजेपी के सारे विधायक बोधगया के डेल्टा होटल में रुके हुए हैं। जदयू के सभी विधायक पटना के सरमन कुमार जो मंत्री हैं उनके आवास पे रुके हुए हैं। हम के सभी विधायक पटना में हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग अपने अपने जगह पर रुके हुए हैं और स्टॉप हुए हैं। सर कोई गड़बड़ नहीं है। फिर से कहें, एनडीए के जो भी विधायक है, घटक दल के विधायक है, पूरे एकजुट है। 128 विधायक पूरे एकजुट है, बहुमत साबित होगा। और कुछ लोग जिनका चाल चरित्र चेहरा रहा है इधर उधर करने का,
समझे। वो लोग लगे हुए हैं, किसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हो, किसी तरीके की बात हो, वो लोग लगे हुए, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो उनका यह कोशिश बेकार कोशिश है, इस तरीके की कोशिश करना। अरे केवल मीडिया में हवाबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा, खेला होगा। खेला जो होना था सो हो गया है। बिहार के हित के लिए जो खेला होना था हो गया है। नीतीश कुमार जी 28 तारीख को एनडीए में आ गए हैं, अब कोई खेला नहीं होना है। आज माले के विधायक मांझी साहब से मिलने आए थे सर। वो शिष्टाचार मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है। और माननीय नेता जीतन राम मांझी जी 80 से विधायक हैं, और उस समय से कई लोग कई माननीय विधायक रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत रिलेशन है। तो किसी भी काम के लिए वो लोग आते रहते हैं अपना व्यक्तिगत, तो वो स्वाभाविक चीज़ है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। इस तरीके की बात, इस तरीके को बात को उठा करके कहीं न कहीं भ्रम फैलाने की बात की जा रही है, जो पूरी तरह से निराधार है। हम फिर से कहेंगे कि एनडीए अपना बहुमत पूरा करेगी, पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है। देखिए, बिहार में 12 तारीख के फ्लो टेस्ट होना है, और फ्लो टेस्ट से पहले बिहार में कई प्रकार के कयास लगाया जा रहा है, और कयासों के बाजार गर्म है। अपने अपने विधायकों को लेकर के लोग, कुछ लोग जयपुर में हैं, तो कुछ लोग बोध गया में हैं, तो कुछ लोग पटना में हैं। अपने अपने आवास पर अपने विधायकों को किसी भी प्रकार से फुसला करके रखने के काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के इतना ही। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।